समझिएगा, मोशनल ईएमएफ क्या मतलब होता है मोशनल ईएमएफ से, समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, कोई भी कंडक्टर है किसी भी आर्बिट्ररी शेप एंड साइज का, उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होंगे डेफिनेटली, उस कंडक्टर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेके गए, कंडक्टर है, कंडक्टर में डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स होंगे या चार्जेस होंगे, चार्ज कैरियर्स होंगे, उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में लेके गए और लेके बस नहीं गए, उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने उसमें मोशन कराई। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, परपेंडिकुलर इनवर्ट, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने वो कंडक्टर रखा, बात को समझिएगा, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये इसका एंड है ए, दूसरा एंड है बी, इस कंडक्टर को मैंने इस बी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और कंडक्टर को मोशन दी, ये बी है, ये थीटा एंगल बनाता है, ठीक है, मैंने इस कंडक्टर को मोशन दी, बात समझिएगा, मैंने मोशन कंडक्टर को दी, तो ऑब्वियसली जब कंडक्टर मूव करेगा तो कंडक्टर से एसोसिएटेड चार्ज भी क्या करेंगे, मूव करेंगे, मतलब वो जो क्यू चार्ज था कंडक्टर के अंदर वो v वेलोसिटी से मूव करेगा, कहां पे, बी मैग्नेटिक फील्ड में, ऑब्वियसली उस चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, q v क्रॉस b, बात समझ में नहीं आई। मेरे पास क्या है, कंडक्टर है, किसी भी आर्बिट्री साइज एंड शेप का कंडक्टर है, उस कंडक्टर को मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेके गया कोई बात नहीं, अब उस मैग्नेटिक फील्ड में भी मैं उस कंडक्टर को मूव करा रहा हूं किसी वेलोसिटी v से, ठीक है ना, किसी वेलोसिटी v से मूव करा रहा हूं। मान लीजिए मैं इस कंडक्टर का कोई छोटा सा करंट एलिमेंट ले लूं या लेंथ ले लूं dl, कितनी लेंथ ले लूं, dl लेंथ ले लूं, स्मॉल पोर्शन की लेंथ कितनी, dl, समझिएगा। तो हमने हमारे पास कंडक्टर था, कंडक्टर है तो डेफिनेटली उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे या चार्ज कैरियर्स होंगे, मैं कंडक्टर को बी मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव करा रहा हूं, तो जब मैं कंडक्टर को v वेलोसिटी से मूव करा रहा हूं तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। जब कोई चार्ज कैरियर या चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा देन डेफिनेटली उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, q v क्रॉस b, आया समझ में। अगर वो चार्ज पार्टिकल इस तरीके से वो चार्ज पार्टिकल को मोशन करना चाहिए, अगर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है तो चार्ज पार्टिकल को मोशन करना चाहिए, तो चार्ज पार्टिकल कंडक्टर के अंदर ही मोशन करेगा, निकल के बाहर तो नहीं भागने लगेगा, वो कंडक्टर के अंदर मूव करता है, शायद उसने डीएल लेंथ कवर कर लिया, वो डीएल लेंथ तक मूव कर गया, ठीक है ना। अब इस मूवमेंट में उसका वर्क डन अगर dw है तो क्या आएगा, वेक्टर f डॉट वेक्टर dl। अगर वो चार्ज पार्टिकल कंडक्टर के अंदर dl लेंथ ट्रेवल करता है तो dl लेंथ में अगर उसने dw वर्क करा तो dw इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर f डॉट dl। आगे समझिएगा, dw इज इक्वल्स टू q v क्रॉस b डॉट dl। आगे समझिएगा, हमारे पास हमको मालूम है ईएमएफ होता है dw अपॉन q, ठीक है ना, ईएमएफ क्या होता है, dw अपॉन q, हालांकि ईएमएफ को ऐसे भी बताते हैं, ठीक है, dw अपॉन q, जल्दी से वैल्यू पुट कर दीजिए, q v क्रॉस b डॉट dl, ठीक है, अपॉन q, q से q कैंसिल हो जाएगा, ये ईएमएफ आ गया v क्रॉस b डॉट dl। आ गया समझ में, ये आपके पास क्या आ गया, इसको अपन हाँ ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वर्क विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, तो ईएमएफ कितना आ गया, v क्रॉस b डॉट क्या dl, या डीई बोल दें इसको, क्या बोलते हैं, डीई, ठीक है, समझिएगा। ये हमारे पास ईएमएफ आ गया, समझिएगा ध्यान से। अगर मैं टोटल ईएमएफ की बात करूं तो टोटल ईएमएफ क्या आएगा, इंटीग्रेशन a टू b, ठीक है, v क्रॉस b डॉट dl, ठीक है ना, v क्रॉस b डॉट क्या dl, और ये ट्रिपल प्रोडक्ट है, क्या है ये, ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, a टू b b क्रॉस dl डॉट v, ठीक है, हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख, अरे सॉरी स्मॉल b है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हम लिख सकते हैं dl क्रॉस v डॉट b, ठीक है ना, dl क्रॉस v डॉट v, कुछ भी लिख सकते हैं इन तीन में से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
आ गया समझ में? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टोटल ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। नोट कर लीजिए क्या कहलाता है, ये मोशनल ईएमएफ कहलाता है। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर की मोशन की वजह से उस कंडक्टर में ईएमएफ का इंड्यूस होना या उस कंडक्टर के अंदर चार्जेस का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना क्या कहलाता है, मोशनल ईएमएफ कहलाता है। क्या कहलाता है बोलिए, मोशनल ईएमएफ। आ गया समझ में? जल्दी इसको नोट करिए फिर आगे बात करते हैं। ये किसी भी आर्बिट्री कंडक्टर के लिए है, क्लियर? चलो देखो, अगर वही हमारे पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर हुआ, क्या हुआ, स्ट्रेट कंडक्टर, बात को समझिएगा, फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर, फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर, समझिएगा, ये हमारे पास वो चार्ज्ड वायर है, या सॉरी अनचार्ज्ड वायर है, बस कंडक्टिंग वायर है, ठीक है ना। ये इसमें लेंथ है ए से लेके कहां तक, बी तक, समझिएगा, ए से लेके बी तक, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, कंप्लीटली एल है, ठीक है। ये कंडक्टर है, इसके अंदर चार्जेस हैं, ठीक है। कंडक्टर जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, कंडक्टर जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसकी लंबाई कहाँ है, ऊपर की तरफ, मतलब वाई एक्सिस में। ये मूव कहाँ कर रहा है, एक्स एक्सिस में। और जो प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर इनवर्ड है। तो आप सब जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस कहाँ होता है बताइए, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो जो परपेंडिकुलर इनवर्ड है वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव जेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताइए, नेगेटिव जेड। बात को समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या है, नेगेटिव जेड है, समझिएगा। तो अगर हम वेक्टर डीएल को क्या लिख सकते हैं बताइए, डीएल जे कैप। ये जो मोशन है इसकी, किसकी, कंडक्टर की, एल लेंथ वाली रॉड की जो मोशन है उसकी वेलोसिटी वेक्टर क्या होगी बताइए, उसकी वेलोसिटी वेक्टर होगी वी आई कैप। वेलोसिटी वेक्टर क्या होगी बताइए, वी आई कैप। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, माइनस बी के कैप। क्या होगा, माइनस बी के कैप। आगे समझिएगा, मैं बात करने जा रहा हूं ईएमएफ की, ठीक है, इंटीग्रेशन ए टू बी, ठीक है, ए टू बी। अपन v की वैल्यू क्या रख सकते हैं बताओ, वी आई कैप क्रॉस, मैं कैपिटल B की वैल्यू क्या रखूंगा, माइनस बी के कैप, ठीक है, डॉट डी एल जे कैप। समझिएगा, ए टू बी, v इंटू बी, आई क्रॉस के। आई क्रॉस के होता है माइनस जे, आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे, और माइनस ऑलरेडी है तो क्या आएगा, जे आएगा, डॉट डी एल जे कैप। और हम जानते हैं कि डॉट का रिस्पॉन्स क्या होता है, स्केलर। डॉट प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स क्या होता है बताइए, रिजल्ट क्या होता है, स्केलर होता है। क्या होता है, स्केलर। और जे डॉट जे कितना होता है, 1 होता है। तो कितना जाएगा इधर से, ईएमएफ इज इक्वल्स टू ए टू बी वी बी डी एल, और जे डॉट जे कितना होता है, 1 होता है। जे डॉट जे कितना होगा, 1। तो वी और बी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। खुद ही सोच के देखिए, अगर आप ए से लेके बी तक ये सारे डीएल डीएल जोड़ देंगे, सारे ये एलिमेंट्स जोड़ देंगे, तो क्या मिल जाएगा, पूरी रॉड मिल जाएगी। और पूरी रॉड की लेंथ कितना है बताइए, एल। तो बी वी एल, ये आ गया भैया ईएमएफ इंड्यूस इन अ लॉन्ग कंडक्टर या लॉन्ग कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल। समझ में आ गया, क्या आ गया बताइए, मोशनल ईएमएफ इंड्यूस इन अ क्या, लॉन्ग कंडक्टिंग रॉड, लॉन्ग कंडक्टिंग रॉड। क्या समझ नहीं आया बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नोट कर लीजिए। ये एक स्पेशल केस था, ठीक है, ये स्पेशल केस था किसके लिए, स्ट्रेट रॉड के लिए। किसके लिए, स्ट्रेट रॉड के लिए। आगे समझिएगा, नेक्स्ट। अब अगर इसके बाद कहीं आपके पास कोई इस टाइप का रॉड है, देखिए ये रॉड है हमारे पास, ये एंड है ए, ये एंड है बी, इसका टोटल लेंथ कितना है, एल, ठीक है ना। इसे मान लीजिए हमने कोई डिस्टेंस ले ली, एक्स डिस्टेंस ले ली, और यहाँ से ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सब चीज़ें बताते हैं। तो छोटा सा एलिमेंट अपन ने डी एक्स ले लिया, ठीक है। आगे समझिएगा, ये है, इस पे इसके अंदर रॉड है, तो कंडक्टिंग रॉड है तो चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे, है ना। समझिएगा, कंडक्टिंग रॉड है तो चार्ज पार्टिकल भी होंगे, सबको ही जानता है, ठीक है। अब जब मोशन है उसमें, तो मोशन किस टाइप की है, इस पे फोकस करना है। अभी भी इसके पहले भी रॉड था जिसको अपन हॉरिजॉन्टली मूव करा रहे थे,
इस रॉड में क्या कर रहे हैं, इस रॉड को हम रोटेट कर रहे हैं। हमने ए पे फिक्स कर लिया, यहां हाथ रख लिया और इस रॉड को रोटेट कराना स्टार्ट कर दिया। समझ रहे हैं बात को? ये रॉड है, ये इसकी लेंथ इस तरफ है, dx इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और हम उस कॉइल को इस तरीके से रोटेट करा रहे हैं। इधर वो फिक्स कर लिया, इधर मैंने हाथ लगा लिया है और बी एंड को पकड़ के मैंने रोटेट कराना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने रोटेट कराना स्टार्ट कर दिया तो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और v इज इक्वल्स टू क्या होता है, r ओमेगा। अगर v वो पॉइंट ऑफ अगर वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है तो सेंटर से इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच का डिस्टेंस क्या है, x, जो कि एक वेरिएबल क्वांटिटी है जो आगे कहीं तक बढ़ सकती है। मान लीजिए मैंने B पे हाथ ना लगा के इस P पॉइंट पे हाथ लगा के रोटेट करना स्टार्ट करा, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, P, तो हम कहां तक का रेडियस लेंगे, P तक का रेडियस, और P तक का रेडियस कितना है, x, तो V बराबर क्या हो जाएगा, x ओमेगा। आपने पढ़ा ना लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू r इंटू एंगुलर वेलोसिटी, V इज इक्वल टू r ओमेगा, तो r कितना है, x है। आगे समझिएगा, हमको अच्छे से मालूम है कि कोई भी कॉइल जब रोटेट करेंगे तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ए टू बी वी बी क्या आएगा, v क्रॉस बी डॉट dx, v क्रॉस बी डॉट क्या dx, क्योंकि होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, v क्रॉस बी डॉट dl, dl मतलब लेंथ ऑफ एलिमेंट, लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। मैंने इस रॉड की लेंथ को स्मॉलेस्ट एलिमेंट dx कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया बताइए, dx। मैं यहां भी x की जगह l ले लेता, इसको dl बोल देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने x ले लिया, इसको dx बोल दिया, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। समझिएगा, v क्रॉस बी डॉट क्या dx। आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, E इज इक्वल्स टू v क्रॉस बी, v क्रॉस बी, समझिएगा v इधर जा रहा है, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो परपेंडिकुलर इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, परपेंडिकुलर इनवर्ड है, समझ जाइएगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड, समझना। ये v जो है ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो v ये हो गया और b अंदर हो गया। तो अगर मैं v से b की तरफ जाऊं, अगर मैं v से, देखो ये v है और b कहाँ है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, देखो ये हो गया v और b कहाँ है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, देखो ना, ये होगा आपका v और ये है b, अच्छे से देखना, ये क्या है आपका v और ये रेड वाला क्या है b, तो v से कहाँ जा रहा हूँ, b में, v से कहाँ जा रहा हूँ, b में, v क्रॉस b है ना, क्रॉस मतलब राइट हैंड थंब रूल, v से कहाँ जाऊंगा, b में, v से कहाँ जाऊंगा, b में। अगर मैं v से b में जाता हूं, अगर मैं v से b में जाता हूं तो डायरेक्शन क्या होगी, v क्रॉस b की इस तरफ। अगर मैं v से b में जाता हूं तो डायरेक्शन कहाँ होगी, b टू a, डायरेक्शन कहाँ होगी, b टू a। देखो ना, ये v, ये b, v से b जा रहा हूं मैं, v से b जा रहा हूं, थंब कहाँ है मेरा, इस तरफ, b टू a है, थंब कहाँ है, b टू a, मतलब b टू a मतलब dx के अपोजिट, क्योंकि dx किस तरफ है, a से b की तरफ, dx किस तरफ है, a से b की तरफ, और v क्रॉस b कहाँ जाता है, b से a की तरफ, दोनों अपोजिट वेक्टर हैं। क्या आएगा, माइनस a टू b वी बी डी एक्स, आएगा माइनस a टू b वी बी डी एक्स। आगे समझिएगा, और v की वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, v की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा एक्स b dx, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो, ओमेगा कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, a से b x dx। दुनिया जानती है x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताओ जल्दी से, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन 2 a से लेके कहां तक, b तक। आगे समझ में, चलिए आगे देखिएगा, माइनस ओमेगा b अपॉन 2 एक्स स्क्वायर a से कहां तक, b तक, a से कहां तक, b तक। तो a से b तक की टोटल लेंथ कितनी है बताइए, l है, तो क्या मिल जाएगा आपको, EMF इज इक्वल्स टू -1/2 ओमेगा b, और क्या हो जाएगा, a को अपन इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं तो b को क्या मानेंगे, पूरी l लेंथ मान लेंगे। अगर a को ओरिजिन मानते हैं तो b को क्या मान लेंगे, l मान लेंगे, है ना, स्मॉल a स्मॉल b, है ना, ये एंड्स है, समझिएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, l स्क्वायर मिल जाएगा। तो EMF कितना आ गया बताइए, हाफ ऑफ b ओमेगा l स्क्वायर, हाफ ऑफ b ओमेगा l स्क्वायर। ये किस केस में है, जब हम किसी रॉड को किसी एक एंड के अबाउट में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करते हैं तो कितना EMF इंड्यूस होगा, हाफ ऑफ ओमेगा b l स्क्वायर। समझ में आ गया, ये मोशनल EMF का सेकंड केस हो गया। जल्दी से नोट करिए, इसको नोट कीजिए, फिर नई चीज बताते हैं, नोट कीजिए प्लीज, आसान है, बहुत आसान है। अब समझिएगा तीसरी बात, ये तो था रॉड को रोटेट कराना।
अगर हमारे पास कोई सर्कुलर डिस्क हुआ, कंडक्टिंग डिस्क, भाई डिस्क भी तो कंडक्टर की हो सकती है, और कंडक्टर की होगी तो उसमें चार्ज कैरियर्स भी होंगे, और चार्ज कैरियर्स होंगे तो वो चार्ज कैरियर में मोशनल ईएमएफ भी आएगा। समझ लीजिए, मान लीजिए हमारे पास सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है आर, ये मूव तो हो ही रहा है ना, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, हाफ ऑफ बी ओमेगा। वो जो माइनस था ना उसे बहुत फोकस ना करना, ठीक है, अपन को मैग्नीट्यूड से मतलब है कितना इंड्यूस हुआ, हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर था, वहां पे एल क्या थी, ये रेडियस थी जिसके अबाउट अपन घूम रहे थे, यहाँ पे एल क्या है आर है, तो हाफ ऑफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, याद करो ना ऐसा कुछ था, ये इसको मैंने से घुमा रहे थे, तो यहाँ पे ये कितना था एल था, तो अपने फॉर्मूले में एल आ रहा था, अब यहाँ पे आर है तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, ये भी क्या है मोशनल ईएमएफ है, क्या है ये मोशनल ईएमएफ, बराबर समझ में आ गया, जल्दी से नोट कर लीजिए, इजी है, बहुत इजी है, घबराने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल है ही नहीं इसमें, है ना, जल्दी से नोट कर लो। आगे देखिए, अब है क्या कि मान लीजिए हमारे पास कोई रॉड है, ठीक है भाई, ये रॉड है, ये रॉड, इसकी लंबाई एल है, इसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है, तो आपसे पूछा जाता है कि कितना एनर्जी क्या होगा, तैयार होगा और कितना पावर कंज्यूम होगा इस प्रोसेस में, इसको मूव कराने में, ठीक है ना। तो बात को समझ लीजिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं ईएमएफ की। हम किसी रॉड एल को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते थे तो बताइए आप कितना ईएमएफ जनरेट होता था उसमें, बी भी एल, मालूम है आपको, इसमें स्मॉल लेंथ की रॉड ली अपन ने, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, बी भी एल इंड्यूस होगा। आगे समझ लो, इंड्यूस करंट कितना आएगा, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ईएमएफ कितना है बताइए, बी भी एल अपॉन क्या आर, ईएमएफ कितना बताइए, बी भी एल अपॉन क्या आर। समझिए, जब उस रॉड में आई करंट फ्लो होने लगेगा, रॉड ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, पहला काम क्या, रॉड को मूव कराओ, रॉड को मूव कराओ तो रॉड के अंदर जो चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम पढ़ चुके हैं कितना था, बी भी एल था, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से कंडक्टर में करंट आ जाएगा, कितना करंट आ जाएगा, बी भी एल अपॉन क्या आर। अब जब उसमें करंट आ ही चुका है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो दुनिया जानती है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे तो उस पर फोर्स लगता है, और कितना फोर्स लगता है, आई एल बी, कितना फोर्स लगता है, आई एल बी, जल्दी से वैल्यू पुट करो आई की, कितनी है, बी भी एल अपॉन आर एल बी, तो क्या मिलेगा आपको, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई क्या आर, ये आ गया फोर्स, आ गया समझ में, ये क्या आ गया, फोर्स आ गया। आगे समझिएगा, इसके बाद क्या होता है, जब फोर्स आ गया, मैंने इसको कुछ डिस्टेंस तक क्या करा, मूव कराया, कुछ डिस्टेंस तक क्या कराया, मूव कराया, उसमें कुछ ना कुछ वर्क हुआ, या यूं समझ लें कि हम पावर पता कर लें, पावर कितनी कंज्यूम हुई वी वेलोसिटी से मूव करने पे, तो उस पर फोर्स कितना लग रहा था, एफ फोर्स लग रहा था, और उसकी खुद की वेलोसिटी कितनी थी, वी वेलोसिटी थी, तो कितना पावर कंज्यूम हुआ, एफ इंटू वी। तो देख लीजिएगा, पावर इज इक्वल्स टू एफ कितना है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर इंटू क्या वी, तो पी कितना आ गया बताइए, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई क्या आर। समझ लीजिए, ये था पावर, ठीक है ना। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर इतनी पावर आती है तो पावर का फॉर्मूला क्या, इलेक्ट्रिकल पावर आई स्क्वायर आर, भाई करंट कैरिंग कंडक्टर की पावर मतलब क्या, आई स्क्वायर आर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई क्या आर, तो आई स्क्वायर बराबर कितना आएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई क्या आर स्क्वायर, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, बी एल भी बाई क्या आर, आई की वैल्यू क्या आएगी, बी एल भी बाई क्या आर। समझ रहे हैं आप एक चीज को, तो पावर आपने पता कर ली और पावर से आपने वापस से उस करंट को कंपेयर कर लिया, ठीक है ना। तो कितना पावर कंज्यूम होगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन क्या आर, जब कोई करंट कैरी, जब कोई कंडक्टर क्या है किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तो ये पावर मालूम चल गई आपको, और क्या मालूम चल गया, फोर्स मालूम चल गया। आ गया समझ में। इसी से आप एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं पावर से। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, एनर्जी इसको लिखना हो तो कोई जरूरत भी नहीं है, है ना,
ये उससे रिलेट हो रहा है, बस खत्म, इतना जानना था, इसके अलावा कुछ नहीं जानना था। पावर के अलावा एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। तो वर्क डन मतलब एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा, पावर इनटू क्या, टाइम। लिख लीजिए इसको, पावर इनटू टाइम, वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर इंटू क्या, टी। आगे समझ में, वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू कितना, टी। ये क्या है, एनर्जी कंसिडरेशन है। क्या है ये, एनर्जी कंसिडरेशन है। व्हाइल अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद द वेलोसिटी वी। आगे समझ में, इसको भी नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिएगा एनर्जी कंसिडरेशन। क्या हेडिंग, एनर्जी कंसिडरेशन, ठीक है। सिचुएशन क्या है, आपके सामने है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी रहती है ना, अपन बार बार बोलते नहीं है या लिखवाते नहीं है, उसको आपको लेकिन अपनी कॉपी में जरूर लिखना है, क्योंकि अभी तो मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, आपको याद है, कुछ देर के बाद जब मैं ये क्लास मतलब हो जाएगी फिर कौन बोलेगा, इसलिए आप नोट कर लिया करो, जो भी छोटी छोटी चीजें है ना वो नोट कर लिया करो, ठीक है। जल्दी इसको नोट करिए, फिर उसके बाद अपन एडी करंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, या उसके पहले कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे आपको सवालों का आइडिया लग जाएगा, है ना। नोट करिए फिलहाल इसको।